जय श्री राम। जय हनुमान। जय हो नीव करोरी महाराज जी की। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें विश्वास की शक्ति और गुरु कृपा के महत्व को समझाएगी। नीम करोली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, एक महान संत थे। उनकी लीलाएं अद्भुत थीं, उनका ज्ञान असीम था। एक दिन बाबा घूमते घूमते नैनीताल पहुंच गए। शिप्रा नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने पहाड़ी के ऊपर एक व्यक्ति को देखा। बाबा ने ऊंची आवाज़ में पुकारा, पूरन, नीचे आओ। वो व्यक्ति अवाक रह गया। उसने कभी बाबा को देखा तक नहीं था, वह उनके बारे में जानता तक नहीं था। फिर उन्हें उसका नाम आखिर कैसे पता। जब पूरन नीचे आया तो बाबा मुस्कुराए और बोले, हैरान मत हो बेटा, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। अब जाओ, कुछ खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। पूरन दौड़ा और खाना लेकर आया। बाबा ने प्रेम से भोजन किया और कहा, बेटा अब जाओ और कुछ और इंतज़ाम करो। हमें नदी के उस पार जंगल में जाना है। वहाँ एक गुफा है जिसे हमें खोलना है। आसपास के लोग हैरान हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बाबा हम तो यहाँ सालों से रहते हैं, लेकिन उस तरफ कोई गुफा आज तक दिखाई नहीं दी। बाबा शांत स्वर में बोले, विश्वास रखो, बस विश्वास रखो। बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए सभी लोग नदी पार कर जंगल में गए। बाबा ने एक स्थान की ओर इशारा किया। खुदाई शुरू हुई और फिर हुआ चमत्कार। मिट्टी के नीचे से एक कमंडल निकला, फिर एक चिमटा और कई अन्य पवित्र वस्तुएं मिली। सब कुछ इतना ताज़ा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी वहां रखा हो। समय ने उन पर कोई असर नहीं डाला था। सभी लोग आश्चर्य से बाबा की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल थे, मन में भक्ति थी। बाबा ने हाथ उठाया और कहा कि देखो मित्रों, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, ये सब हनुमान जी का है। पवन पुत्र यहीं विराजमान थे। इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी। अब वे यहाँ से आगे चले गए हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति की पवित्रता यहाँ अभी मौजूद है। बाबा के आदेश पर उन सभी पवित्र वस्तुओं को शिप्रा नदी के निर्मल जल में धोया गया, शुद्ध किया गया और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ उसी पवित्र गुफा में वापस रखा गया। बाबा ने कहा कि हनुमान जी यहीं विराजमान होंगे। ये स्थान उनकी भक्ति का केंद्र बनेगा और इस प्रकार उस पवित्र स्थान पर कैंची धाम में हनुमान जी का भव्य मंदिर बना। आज ये स्थान लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये कथा हमें क्या सिखाती है? पहला, विश्वास की शक्ति अपार है। पूरन और गांव वालों ने बाबा पर विश्वास किया और उन्हें दिव्यता के दर्शन हुए। दूसरा, सच्चे संत कभी अपने चमत्कारों का श्रेय नहीं लेते। बाबा ने सारा श्रेय हनुमान जी को दे दिया। और तीसरी सीख, भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। हनुमान जी वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी कैंची धाम में महसूस होती है। तो भक्तों, अपने जीवन में विश्वास रखिए, विनम्र रहिए और भक्ति का मार्ग अपनाइए। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हो महाराज जी की। जय हो कैंची धाम की। अगर आपको इस चैनल पर सुनाई दी जाने वाली कथाएं पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीव करोली महाराज।